नाम क्षणभंगुर। ऐसा कहते हैं ये मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। आज है, कल है, रहेगा नहीं। होता है कि नहीं भैया? कल उससे खूब बात करी रात को और सुबह सुना के सब गए। एक कैलाश जी थे, यहाँ पे योग सिखाते थे गंगापुर में, अभी की बात है, महीना भर पहले। और योग सिखाते तो सारे थे योग सीखने वाले से कहते 100 वर्ष की मेरी गारंटी अगर तुम 100 साल तक मर जाओ तो। योग सिखाने वाले कह रहा है कि 100 साल तक मर जाओ तो मेरी जिम्मेदारी है। और एक दिन ऐसा आया, वो कोई रिश्तेदार की शादी में गए, थोड़े नाचे कूदे, वहीं देहावसान हो गया। क्योंकि मनुष्य के शरीर का कोई विश्वास नहीं, आज है कल रहेगा नहीं रहेगा। क्षणभंगुर जीवन की गलिया कर टिक जाने खिली न खिली, मरिया चलगी सुचि शीतल गंध, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठाल लिए फिरता, तन नाम से चोट झिली न झिली। रटले हरि नाम हरि रसना, कहीं अंत समय पे हिली न हिली। ये मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। आज रहे कल रहेगा नहीं रहेगा। क्या बताया कि काल करे सो आज करे सो अब, कल में प्रलय होगी, बहुरी करेगो कब। बहुत से मनुष्य कहते हैं आज तो काम कर लिया, बचा हुआ काम कल करेंगे। कल किसी ने देखा है क्या आज तक? क्योंकि कल तो काल के समान है, कर्म रहे या नहीं रहे। इसलिए संत महात्मा बार बार में भगवान की आराधना करते और अपने समय को निकालने के लिए लगे। भगवान भोलेनाथ की जलाधारी के ऊपर अशोक सुंदरी का स्थान बना हुआ है। ये जलाधारी बनी हुई नीचे, इसमें अशोक सुंदरी का स्थान है। लेकिन अशोक सुंदरी की कथा में क्या बताया? ऐसा कहते हैं कि एक बार भोले बाबा और पार्वती दोनों जंगल में घूमते हुए और नंदन वन के बीच में प्रवेश करने लगे। भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर के और कल वृक्ष से उनको लगाव हो गया, उससे ज्यादा प्रेम हो गया। माता पार्वती ने वृक्ष को देखा और भोले बाबा से कहे, बाबा मेरी मन में इच्छा है कि इस पर्वत को, इस फल को, वृक्ष को लेके आप कैलाश पर्वत में चलिए। भोले बाबा ने देखा, क्योंकि हट पकड़ ली है स्त्री ने, एक तो बाल हट होता है और स्त्री हट होता है। भोले बाबा से कहा तो भोले बाबा ने वृक्ष को उखाड़ करके और कैलाश पर्वत में जाके लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये वृक्ष कहता था शोकग्रस्त को नाश करने वाला। पार्वती के मन में यदि कोई शोक रहता तो माता पार्वती ने क्या किया? कल वृक्ष से विनती करी, मेरे सुख को, शोक को दूर कर दीजिए। और ऐसी प्रार्थना करी तो हमें सुंदर कन्या का जन्म हो। कन्या को देखा और कन्या का नाम अशोक सुंदरी रख दिया। पार्वती माता ने कह दिया तुम्हारा विवाह शक्तिशाली राजा के साथ में होगा, ऐसा उसको वरदान दे दिया। समय तक चलने लगा। राजा नहुस थे, उन्होंने क्या किया? एक बार इंद्रलोक के ऊपर राज्य को धारण किया और विचरण करते हुए डुंड नाम का दैत्य आ गया और दैत्य ने देखा इसके साथ में मैं विवाह करना चाहता हूँ। अशोक सुंदरी ने सारी बात बता दी, भैया मेरे को माता पार्वती ने वरदान दिया है कि मैं राजा नहुस के साथ में अपना विवाह करना चाहती हूँ। नहीं माने तो उन्हें श्राप दे दिया
हे दुष्ट तेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उसको श्राप दिया। और दोनों हाथों के द्वारा भगवान की प्रार्थना करी, भगवान आ गए, भगवान ने उनकी रक्षा करी। राजा नहुष के साथ में अशोक सुंदरी का विवाह हो गया। समय पाकर उनके 5 पुत्र पैदा हुए और 100 कन्याओं का दूर और जन्म हो गया। इसलिए कहते हैं कि अशोक सुंदरी का क्या अर्थ बताया, जो शोक को दूर करने वाली। अपन जल चढ़ाने जाए, लोटा लेकर के भोले बाबा के मंदिर में प्रवेश करें, सबसे पहले कीर्ति मुख पे जल चढ़ाना चाहिए। उसके बीच में अंदर जाएं, गणेश जी पे जल चढ़ाएं, स्वामी कार्तिक पे, पार्वती पे जल चढ़ा के, और भोले बाबा के दोनों तरफ गणेश कार्तिक का स्थान है, दोनों पे जल चढ़ाना चाहिए। और बीच में अशोक सुंदरी पे स्थान बना हुआ है, उस पे भी जल की धार छोड़ करके और थोड़ा सा जल लेकर के अपने मुखार बिंद में पान करना चाहिए। अकाल मृत्यु हरणौ सर्वव्याधि विनाशनौ विष्णु पादोत्तकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसा कहते कि भोले बाबा भाव से पूजा का स्वीकार करते हैं। भोले बाबा भाव से पूजा को स्वीकार करते हैं। किस तरह से? एक बार एक सरोवर के किनारे तीतर भन्न भन्न शब्द कर रहा था। तीतर बोल रहा भन भन भन। अब ये तीतर जब बोल रहा था तो कहीं से घूमते हुए मौलवी जी आ गए, और मौलवी जी ने देखा तीतर क्या कह रहा है, तो मौलवी ने कहा तीतर कह रहा है सुभान तेरी कुदरत। मतलब उसने अर्थ लगाया, तीतर कह रहा है सुभान तेरी कुदरत। इतने में सब्जी वाला आ गया, सब्जी वाला आया। सब्जी वाले ने देखा तीतर को, तो उससे पूछी भाई क्या कह रहा है तीतर, तो मौलवी ने कहा कि तीतर कह रहा सुभान तेरी कुदरत। सब्जी वाले ने कहा नहीं, तीतर क्या कह रहा है कि तुम बता दो क्या कह रहा है। तो सब्जी वाले ने क्या कह दिया कि तीतर कह रहा है आलू बैंगन अदरक। ये तीतर क्या कह रहा है, आलू बैंगन अदरक। अब दोनों में झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हुआ तो इतने में एक पहलवान जी आने लगे। पहलवान जी ने उनको देखा, और पहलवान जी ने आके कहा भाई क्यों लड़ रहे हो, तो वो कह रहे महाराज लड़ाई की बात नहीं हो रही, हम लड़ नहीं रहे, हम तो तीतर के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि ये तो कह रहा है सुभान तेरी कुदरत, और सब्जी कह रहा है वाला कह रहा है आलू बैंगन अदरक। तो पहलवान के दोनों का ही गलत है। अब पहलवान को देख के डर गए वो तो उन्होंने कहा पहलवान जी आप बताओ ये तीतर क्या कह रहा है। भाई हम दोनों का ही गलत है तो आप बताइए। तो पहलवान जी ने कहा मैं बताऊं क्या कह रहा है, क्या बताइए। तो पहलवान जी ने कह रहा है कहा कि तीतर कह रहा है दंड बैठक कसरत। झगड़ा करने वाले 3 हो गए। इतने में संत बाबा आ गए। महात्मा जी ने देखा भाई क्या बात है रे, क्यों लड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा महाराज लड़ाई की बात नहीं है, केवल तीतर की बात चल रही है। मैं कह रहा हूँ सुभान तेरी कुदरत, सब्जी वाला कह रहा है आलू बैंगन अदरक, और पहलवान जी कह रहे हैं दंड बैठक कसरत। तो महात्मा जी ने क्या बताया, रही रे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी मूरत देखे तिन तैसे। जाती रही रे भावना जैसी, जाती रही रे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाती रही रे भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान इसी भावना के बीच में दिखाई दे जाते हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं भगवान के मंदिर में जाओ, गुरुदेव के दरवाजे पे जाओ, कथा को सुनने जाओ,
जो कोई प्रेम से बने उसको लेकर के भगवान के अर्पण करना चाहिए। भगवान प्रेम के ही तो भूखे हैं। जिस समय के बीच में महाभारत का युद्ध छिड़ा, भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के दुर्योधन को समझाने के लिए गए। दुर्योधन ने कहा, प्रभु आप युद्ध के चक्कर में मत पड़ो, ये तो हमारे काम है युद्ध करने। तुम तो एक काम करो, मेरी माता गांधारी ने ऐसे सुंदर पकवान बनाए 56 प्रकार के, उनके पकवानों के भोजन करने के लिए आप मेरे साथ में चलिए। भगवान केवल प्रेम के ही भूखे थे, तो भगवान ने मना कर दिया। क्या कह दिया? भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपति मंगल दिशि दश हो। भाव कुभाव अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो। भाव कुभाव अलग आलस हो, भाव कुभाव अलग आलस हो, नाम जपति मंगल दिशि दश हो। नाम जपत मंगल दिशि दश हो। भगवान कहते हैं मैं प्रेम का बड़ा भूखा हूँ। यदि कोई प्रेम के द्वारा पत्र पुष्प चढ़ा देता है, पत्रम पुष्पम फलम तोया यो मे भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम के द्वारा मैं पत्र पुष्प को स्वीकार कर लेता हूँ और अभिमान के द्वारा 56 प्रकार के व्यंजनों का तिरस्कार कर देता हूँ। भगवान क्या कहते हैं कि अपना मान टली टल जाई, पर वक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम की पाली प्रेम दी, अपना नियम बदलते देखा। नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू, नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू। नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू। नाना भांति दुशासन मेरी बनकर थारी खींची मारी साड़ी रे। दुशासन ने मेरी बनकर
दीवानी साड़ी रे तब हरि ने जब चीर बढ़ायो द्रौपदी सुधा जब सब कुछ हारी द्रौपदी सुधा जब सब कुछ हारी द्वारिकाधीश अपनायो रे नाना विवादी नचायो भक्तों में मोहे नाना विवादी नचायो भगतन ने मोहे नाना विवादी। बोलो शंकर भगवान की। आपके सामने चाय की गिलास है, चाय आ गई, 5 मिनट चाय पियो और शिव मत वाला भर भर पीवे भंग का प्याला बम भोला सदा शिव मत वाला भर भर पीवे भंग का प्याला बम भोला सदा शिव मत वाला भर भर पीवे भंग का प्याला सदा शिव मत वाला भर भर पीवे भंग का प्याला मस्तक पे चंद्रमा विराजे मस्तक पे कृष्णा विराजे मृगशाला भरे भर पीवे भग का भोला लावे नंदनी मृगशाला पीवे भर भर भग प्याला भंग का सदा भक्ति वाला पीवे भर भर के प्याला त्रिशूल सोहे हाथ में डमरू त्रिशूल सोहे घोड़ा तो घर रथ तुम घोड़ा पर पीवे भंग का माला भोला सदा शिव मत वाला पर पीवे भंग का
की धारा, बिल्कुल बहे दोस्त की धारा, सारे जग का है रखवारा, सारे जग का है रखवारा। भक्तों का, अरे भक्तों का मतवाला, परिवर पीवे भंग का प्याला, भोला सदा शिव मतवाला, परवर पीवे भंग का प्याला। परिवर पीवे भंग का प्याला, भोला सदा शिव मतवाला, परवर पीवे भंग का प्याला। आपड़ी पकड़ मारी लहरा लहरा चाल, आपड़ी पकड़ मारी लहरा लहरा चाल, धारा जोगी ने चढ़ावे मारी, पार्वती ने सब भोला पिलावे दी। हरी हरी मेहंदी, रामा बाई ने हरी हरी मेहंदी, रामा गाई का से हरी हरी मेहंदी, रामा बाई ने हरी हरी मेहंदी, रामा गाई का से हरी हरी मेहंदी, रामा बाई ने हरी हरी मेहंदी। तुम भोला, अरे तुम भोला लिया जोर छुड़ ली, भोला नाथ हरी कई मरी रे भोला लिया जो छुड़ ली, भोला नाथ हरी कई मरी, तो मेहंदी मंगाई लायो पकड़ ली, भोला नाथ हरी कई मरी। काई मर्जी रे काई मर्जी, काई मर्जी रे काई मर्जी, वे तो भोला वे तो बेटी मंगाए भोलवन की, भोला ना तो काई मर्जी। लाल चुनरी, रामा बाई ने लाल चुनरी, रामा गाई का से लाल लाल चुनरी, रामा बाई ने लाल लाल चुनरी, भोला भोला लिया ये भागड़ ली, भोला नाथ हरी कई मरी रे भोला लिया रे मर्जी, भोला ना तो काई मर्जी।
भोलानाथ करी कई मर्जी ए भोलानाथ करी कई मर्जी बोल शंकर भगवान की नमो पार्वती पते हर हर महादेव। द्वादश ज्योतिर्लिंगन की जो स्थापना करे वो कौन कौन से थे? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां तुमहंकार ओंकार अमलेश्वर परल्यां वैद्यनाथं च दाकिन्यां भीमशंकर सेतुबन्धे तु रामेश नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विश्वेश त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं पुष्पेशम शिवालय। सबसे पहले भगवान ने कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थापित किया? सोमनाथ। किस जगह के बीच में पड़ता है सोमनाथ भगवान का मंदिर? गुजरात के सौराष्ट्र नाम के क्षेत्र में एक जूनागढ़ नाम का स्थान है, जिसके पास में बेरावल नाम का समुद्र और उसी समुद्र के बीच में भगवान सोमनाथ विराजमान रहते हैं। ऐसा बताया कि राजा दक्ष के 60 कन्या थी। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में किया, लेकिन चंद्रमा के संतान नहीं थी। 27 रानी होते हुए क्यों नहीं थी? क्या कारण था? ये चंद्रमा क्या करता? अपनी 27 रानियों को लेकर के और आनंद पूर्वक भवन में निवास करता, लेकिन कृतिका नाम की रानी से प्रेम करता तो रोहिणी ने जाके पिता से शिकायत कर दी। पिता ने श्राप दे दिया, तुम्हारे लिए क्षय नाम का रोग हो जाएगा। इसी श्राप के कारण उनके कोई संतान नहीं। श्राप जब मिल गया तो चंद्रमा का शरीर घटने लगा। उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी के पास में जाकर के और 10 करोड़ हजार महामृत्युंजय जपों को करते हुए और बाबा भोलेनाथ का ध्यान किया। और भोलेनाथ की जब कृपा हो गई तो 2 पक्ष हो गए, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के बीच में चंद्रमा की कला घटती है और शुक्ल पक्ष में बढ़ती है। भोले बाबा ने उनको वरदान दे दिया कि मैं अपने मस्तक के ऊपर आपको विराजित करूंगा, आप किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करें। इस तरह भोलेनाथ ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी। दूसरे का नाम है मल्लिकार्जुन। ये कहाँ विराजमान है? कर्नाटक के बीच में, कृष्णा जिले के बीच में स्थापित है। एक बार भगवान शंकर के 2 पुत्र थे, गणेश कार्तिक, में आपस में विवाद हो गए। दोनों परिक्रमा करने गए। गणेश ने तो माता पिता की परिक्रमा कर ली और कार्तिक जी गए परिक्रमा करने। भाई समय के बीच में बुद्धि के दाता गणेश जी ने क्या किया? अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके और चरणों में गिर गया कि मैंने तो आपको तीर्थ मान लिया। क्योंकि ऐसा कहते हैं अपने माता पिताओं को, अतिथियों को वाणी के द्वारा सम्मान करना चाहिए। हजारों तीर्थ करो, अपनी वाणी शुद्ध नहीं है तो कोई लेना देना नहीं। किस तरह से? जिसने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जिसने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा।
ही नहीं, बाद पूजा करा देती क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। गणेश जी ने अपने माता पिताओं को तीर्थ समझ करके और वही करीब भोलेनाथ ने उनका विवाह कर दिया। विश्वरूप की कन्या संतान भी पैदा हो गई। कार्तिक भगवान आए, उनको गुस्सा आ गया, पिताजी क्या किया ये? भाई मैं तो परिक्रमा के आया हूँ और ये परिक्रमा करने गया, इसका विवाह आपने पहले कर दिया, तो गुस्सा आ गया। कार्तिक भगवान रुष्ट होकर के क्रौंच नाम के पर्वत पर गए और उन्होंने क्या किया, भोले बाबा के साथ में अर्जुन और पार्वती इनको लेकर के मल्लिकार्जुन नाम की स्थापना करने लगे और कार्तिक भगवान को मनाने के लिए मल्लिकार्जुन नाम के भोलेनाथ की स्थापना करी। तीसरे का नाम है महंकालेश्वर। कहाँ पड़ता है ये मध्य प्रदेश की उज्जैन नगर के बीच, क्षिप्रा नदी के पास में इनका सुंदर बना हुआ। महंकालेश्वर भगवान का रोज का नियम है कि रोज मुर्दा की ताजा भस्मी ला करके महंकालेश्वर भगवान पर चढ़ाई जाती है। एक बार क्या हुआ, पूर्व काल में चंद्रसेन नाम का राजा था जो भगवान शंकर का परम भक्त था। 5 वर्ष का बालक शंकर भगवान की शिवलिंग की पूजा करता था। उसका रोज का नियम बना हुआ था और उसकी माता ने क्या किया, अरे दुष्ट क्या करता है ये, मेरे घर में आकर तुम शंकर के कंकड़ को पूज रहे हैं, तो पत्थर को उठा करके और बाहर जमीन के बीच में फेंक दिया। अब ये बालक रोने लगा, मेरे स्वामी को वापस लाइए, मेरे स्वामी को वापस लाइए। उसको मूर्छा गई। जब उसको होश आया तो क्या देखा, सोने का दरवाजा बना हुआ विशाल मंदिर, जिसके बीच में एक ज्योतिर्लिंग की छटा दिखाई देने के लिए। बालक से भक्ति में लीन हो गया। उसकी जो लीला थी वो चमत्कार की चारों तरफ राज्य के बीच में फैलने के लिए लगी। भाई समय भोले बाबा प्रसन्न हो गए और उसी जगह महंकालेश्वर भगवान की प्रसन्नता से स्थापना की और आनंद से दर्शन। चौथे का नाम है ओमकारेश्वर। ये कहाँ है? ओमकारेश्वर भगवान मध्य प्रदेश की नगरी है शिवपुरी। मानदाता पर्वत के बीच में विराजमान है। मानदाता भगवान राजा ने क्या किया, भोलेनाथ की आराधना करी, कठोर तपस्या करी। राजा मानदाता के ऊपर भोले बाबा प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के और ओमकारेश्वर नाम का स्थान बना दिया। 2 हिस्से में जाकर के देखिए आप, अगर ओमकारेश्वर गए हो तो एक तरफ तो ओमकारेश्वर भगवान, बीच में नर्मदा जी और उसके पल्ले की तरफ ममलेश्वर नाम का स्थान बना हुआ है। 2 हिस्से बना दिए। 5वें का नाम है बैद्यनाथ। ये कहाँ बना हुआ है? झारखंड के लिए देवधर में विराजमान है। एक बार लंकापति रावण ने क्या किया, भोले बाबा की तपस्या करी और भोले बाबा प्रसन्न नहीं हुए तो अपने मस्तक काट दिए। भोले बाबा प्रसन्न नहीं हुए और जैसे 10वें मस्तक को काटने के लिए तैयार हो गया और भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, भाई कोई वरदान की इच्छा तो बताइए। तो रावण ने कि एक ही वरदान चाहिए, तो मेरे साथ में चलो, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। भगवान भोले बाबा ने कह दिया मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर रास्ते में मेरे को कहीं भी रख दिया तो मैं उसी जगह के बीच में स्थापित हो जाऊंगा। अब रावण ने शिवलिंग को ले लिया, लेके रास्ते में चल दिया, लेकिन रास्ते में लघु शंका लगी तो रावण ने विचार किया अब क्या करना चाहिए, लघु शंका करनी है मेरे को। तो रावण ने क्या किया, शिवलिंग को लाकर के एक जगह रख दिया और वो लघु शंका करके वापस आया और जैसे शिवलिंग को उठाना चाहा तो उठने के बीच में नहीं आया। काफी कोशिश करी, भगवान शंकर हले तक नहीं। उसी जगह ओमकारेश्वर बैद्यनाथ नाम की ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई। छठे का नाम है भीमाशंकर। ये कहाँ विराजमान है? असम में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र पहाड़ी के बीच में स्थापित है। एक बार ऐसा कहते हैं कि कामरूप देश में
कामरूपेश्वर महाशंकर भगवान के परम भक्त थे। उस समय एक राक्षस आ गया जिसका नाम था महाराक्षस। भीम को आकर के ललकारने लगा, रे दोस्त मेरे साथ में युद्ध कीजिए। सिर्फ भक्ति के बीच में लीन थे भीम। राक्षसों को मारने को जब तैयार हो गया, भगवान शंकर के शिवलिंग के बीच में से एक बाबा प्रकट हुए और वो राक्षसों को मारने के लिए लगे। बोले बाबा भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थापित हो गए और उनकी आनंद पूर्वक करते हुए भीमा शंकर नाम का स्थान ग्रहण किया। बोले भीमा शंकर भगवान की जय। सातवें का नाम है रामेश्वर भगवान। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान स्वयं रामचंद्र जी ने करी थी। कब? जब दुष्ट रावण सीता जी का हरण लेके चला गया। भगवान वानर सेना को लेकर समुद्र के किनारे गए। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, 3 दिन हो गए। तो भगवान ने क्या विचार किया कि बिने न तो जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब दिन होई न प्रीति। भगवान ने देना के बिना बह के प्रीति नहीं हो सकती। भाई साहब अपने धनुष को उठा लिया, समुद्र के जल को सुखाने की तैयारी करने लगे और भगवान ने बालू की मिट्टी बना करके आनंद पूर्वक रामेश्वर भगवान की स्थापना करने के लिए लगे। 8वें का नाम है नागेश्वर महादेव। ये गुजरात के द्वारका के बीच में दारुक नाम के वन के बीच में विराजमान है। ऐसा कहते हैं कि एक दारुक नाम का राक्षस था जिसने शंकर भगवान से वरदान ले लिया। भोले बाबा दयालु हैं, जो वरदान जिसने मांग लिया उसी को दे दिया। एक बार पार्वती जी के महाराज ये कैलाश पर्वत में अपन निवास कर रहे हैं, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है रहने की। आप एक काम कीजिए, सुंदर भवन का निर्माण करवाइए, सुंदर भवन का निर्माण कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने सुंदर भवन का निर्माण किया, सुंदर लंका की नगरी को बनाया, वास्तु का काम किया। और वास्तु का निर्माण करते समय किसको बुलाया? ब्राह्मण रूप में रावण। रावण ने आकर के नांगड़ करवाया और नांगड़ करने के बाद में भोलेनाथ ने भाई क्या दक्षिणा चाहिए बोलिए। बोले क्या दक्षिणा चाहिए? तो रावण ने कहा प्रभु यही चाहिए जो आपने बनाया, यही चाहिए। तो किस तरह कहा? और तुम तो बोले 80 बरस के, अरे तुम तो बोले 80 बरस के, और बारी मेरी उमरिया बन भाई दिल भूले सोने की एक अटरिया। बन भाई दे भूले सोने की एक अटरिया। एक अटरिया सोने की एक अटरिया, बन भाई दिल भूले सोने की एक अटरिया। बन भाई दे भूले सोने की एक अटरिया। शिव शंकर ने हुक्म दिया जब विश्वकर्मा बुलवाए, विश्वकर्मा बुलवाए, विश्वकर्मा बुलवाए, विश्वकर्मा बुलवाए। सोने का तू महल बनाया, सोने के खंभे लगाए, सोने के खंभे लगाए, सोने के खंभे लगाए। इतनी सुंदर बनी नगरिया, इतनी सुंदर बनी नगरिया, अरे नहीं नगरिया बन गए दिल भोले सोने की एक अटरिया। आपको बोलना भी है, ताली बजानी है, चलिए। बन पैदे भोले सोने की एक अटरिया। भाई दे भोले सोने की एक। अरे महल बना जब सोने का तो
अग्नि यज्ञ करवाया, अग्नि यज्ञ करवाया, यज्ञ करवाया। अरे रावण जैसा पंडित ज्ञानी पूजन को बुलवाया, पूजन को बुलवाया, पूजन को बुलवाया। पूजा करते करते पड़ गई, पूजा करते करते पड़ गए सोने की अतरिया, बनवाई दिल भोले सोने की एक अतरिया। भाई देव भोले सोते किए के अतरिया। अरे रावण बोला ओ मेरे स्वामी मैं हूँ दास तुम्हारा, मैं हूँ दास तुम्हारा, मैं हूँ दास तुम्हारा। अरे सोने का ये महल बनाया, लागे है बड़ा प्यारा, लागे है बड़ा प्यारा, लागे है बड़ा प्यारा। मुझे दान में दे दो भोले, मुझे दान में दे दो भोले सोने की अतरिया, बनवाई मेरे भोले सोने की एक अतरिया। महल अटारी दान में देकर शिव कैलाश पधारे, शिव कैलाश पधारे, शिव कैलाश पधारे। रूठ के बैठी गौरा मैया शिव जी लगे बनाने, शिव जी लगे मनाने, शिव जी लगे मनाने। अपने भाग्य में नहीं है गौरा, अपने भाग्य भाग्य में नहीं है गोरा, सोने की अतरिया। और दोनों हाथ ऊपर खड़े करते सीधे सीधे हाथ, जो हाथ ऊपर करेगा बाकी सोने की अटरिया कली बन जाएगी। घर पे जाओगे जब तक सोने की अटरिया तैयार है, और जाके हाथ नीचे रहेंगे ना बाकी माटी की भी नहीं बनेगी, पक्की बात है। और जो जो चाहता है कि सोने की अटारी बन जाए तो मिलकर बोलना, अरे बने भाई तेरी भूले सोने की अटरिया। भोले सोने की एक अटरिया। एक मिनट में केवी की देरी बस उठा लो दोनों हाथ बिल्कुल। अरे बने भाई तेरी भूले सोने की एक अटरिया, सोने की एक अटरिया। मेरी
महादेव। इनको विश्वनाथ भी कहा जाता है। कहाँ विराजमान है? काशी नगरी के बीच में। विश्वेश्वर का अर्थ है विश्व ईश्वर, विश्वेश्वर जो पूरे विश्व के ईश्वर। मारा पार्वती ने क्या किया, एक बार कैलाश पर्वत के बीच में से निकल करके और दूसरी जगह जाने की इच्छा करी। प्रभु मैं इसमें निवास नहीं करूंगी, दूसरी जगह निवास करूंगी। भोले बाबा ने देखा, पार्वती की बात को सुना, क्योंकि पार्वती रूठ करके जाने के लिए लगी। भोले बाबा ने पार्वती जी को प्रसन्न करके और सुंदर काशी के बीच में विश्वनाथ नगरी को बनाया। उसी के बीच में जाकर विश्वेश्वर भगवान की स्थापना करी। आरती माता करी। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी, भोले नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, तुलसी के दर्शन पावत, महिमा अति भारी। हर 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 महादेव। काशी नगरी हमेशा रहेगी, सतयुग में भी रहेगी, त्रेता में भी रही, द्वापर में भी रही, और गोल कलयुग आ जाएगा तो भी काशी नगरी रहेगी। किस तरह बताया? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी नगरी हमेशा के बीच में अमर रहेगी, क्योंकि भोलेनाथ उसके बीच में विराजमान रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब मनुष्य का काल आता है तो चाहे 7 कोट के दरवाजे बंद करके बैठ जाए तो भी काल मनुष्य को छोड़ नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, काशी विश्वनाथ के मंदिर के बीच में एक दिन कबूतर भी भगवान के भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए चला गया। और जैसे कबूतर गया, भोले बाबा के दर्शन ही किए, इतने में यमराज आ गया और यमराज ने उधर तो ध्यान ही दिया और कबूतर की तरफ घुर्राने लग गए। यमराज चला गया। अब कबूतर मंदिर से निकला और कपने लग गया कि कहीं मेरे काल तो नहीं आ जाएगा। इतने में गरुड़ जी आगे, भैया क्यों दुखी हो रहे हो कबूतर, ये बताइए। तो कबूतर ने कही, प्रभु आज तो यमराज आया, मध्य में काल आ जाए। तो ना गरुड़ जी ने कही, ऐसी जगह पहुंचा तो काल नहीं पहुंच सकता। हाँ प्रभु। गरुड़ जी ने पीठ पे बैठाया कबूतर को और लेकर कहाँ पहुंच गए? लोकालोक पर्वत के बीच में, जहाँ पे प्रकाश नहीं। बच गए कबूतर को छोड़ के गरुड़ जी तो आ गए और यमराज ने की कबूतर को लेके आइए। इतना ही आदेश मिला और काल पहुंचा और जिस जगह ये कबूतर बैठा हुआ और जाकर के झपटा दिया काल ने, ला करके यमराज की सभा में डाल दिया। 7 ताल के दरवाजे भी यदि बंद कर ले प्राणी तो भी नहीं बच सकता जब मनुष्य का अंत समय नजदीक आता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मृत्युर्जन्म शतम् वीरा देहे से जायते। चाहे मनुष्य को 1 वर्ष में मरना पड़े, चाहे 100 वर्ष में, चाहे 1000 वर्ष में मरना अवश्य पड़ता है।
भाई जिसने जन्म लिया है उस समय काल भी पैदा हो गया। ऐसा कहते हैं आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीरे कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। फर्क इतना सा है, कोई सिंहासन पे बैठ कर जाएगा और किसी के हाथों में हथकड़ी लगी होगी और यात्रा जाना सबको पड़ेगा। काशी में विश्वनाथ भगवान के दर्शन किए होंगे आपने भी। राधे राधे लक्ष्मी करे जी। काशी जी का जो मंदिर है ना भगवान विश्वनाथ का, उसके पास में मस्जिद बड़ी हुई है छोटी सी, ज्यादा विस्तार में नहीं है। विस्तार में तो काशी भगवान का ही मंदिर है विश्वनाथ का, लेकिन छोटी सी जगह में जबरदस्ती से मस्जिद बना दी, जिसके चारों तरफ तारों के परकोटे लगे हुए हैं और आज भी मिलिट्री के जवान वो मस्जिद की सुरक्षा कर रहे हैं। ज्यादा विस्तार में नहीं है, क्यों झंझट ही था ये। जैसे अयोध्या नगरी में झंझट था, काशी में झंझट और कृष्ण जन्मभूमि में तीनों जगह झंझट बना हुआ। आनंद पूर्वक भोलेनाथ काशी नगर के बीच में रह करके और विश्वनाथ भगवान की स्थापना करते हुए आनंद से निवास करने लगे। 10वें का नाम है त्र्यंबकेश्वर जगत। ऐसा कहते हैं कि प्राचीन काल के बीच में ब्रह्मगिरी पर्वत, जिस पर गौतम नाम के ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या को लेकर तपस्या कर रहे थे। महर्षि गौतम को नीचा दिखाने के लिए गौ हत्या का आरोप लगा दिया। झूठी गौ हत्या का पाप लगने से ऋषि गौतम ने क्या किया, इस शिवलिंग की स्थापना करी और भगवान शंकर की तपस्या में लीन हो गए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने क्या किया, गंगा नदी को पृथ्वी के पास में ला करके और उसको विराजमान कर दिया। गोदावरी नदी के साथ में स्वयं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी। 22 दिन से भगवान शंकर 3 मुखारबिंद हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर विराजमान होने के लिए लगे। 11वें का नाम है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। जब महाभारत का युद्ध हुआ समाप्त, इस युद्ध से भोलेनाथ रुष्ट हो गए, लेकिन पांडव अपने भाइयों के साथ में हत्या का पाप था, उसकी मुक्ति के लिए भगवान के दर्शन करने कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। लेकिन भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और भीम ने बैल रूपी भोलेनाथ का पृष्ठभाग देखा और उनके पैरों को पकड़ लिया, प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। और 22 जगह जाकर भोले बाबा ने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। आज भी नर नारायण नाम के कहने पर भोलेनाथ का स्थान बना हुआ सगे बीच में। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। 12 माने 12वें ज्योतिर्लिंग का नाम है घुसमेश्वर। ये किस जगह बना हुआ है? बहुत से कहते हैं सिवाड़ में, इसमें लेख नहीं है सिवाड़ का। घुसमेश्वर महादेव कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इलारा गुफाओं के पास में विराजमान है। दक्षिण देश में सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, वो निवास करता। सुदैया ने अपने पति का विवाह अपनी बहन कुसुमा के साथ में कर दिया। कुसुमा भगवान शंकर की परम भक्ति के बीच में लीन थे। 101 पार्थिव पूजा बना करके और रोज उनकी पूजा करते, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते, उनका विसर्जन करते। भगवान शंकर के आशीर्वाद से एक पुत्र प्राप्त हो गया। सुदैया अपने पुत्र को लेकर चलन होने लगी। उसने क्या किया, अपने पुत्र को हत्या रूप में तालाब के बीच में फेंक दिया। घुसमेश्वर भगवान पार्थिव शिवलिंग के बीच में विसर्जन करने के लिए आए और वो तालाब के बीच में पुत्र को देखा। पुत्र ने भोलेनाथ से प्रार्थना करी, प्रभु मेरी रक्षा करो। भोले बाबा ने उस पुत्र को निकाला, उसको पुनर्जीवित कर दिया और सुदैया ने क्षमा मांगी और लाकर के घुसमेश्वर नाम के भगवान की स्थापना करी। ये भगवान की 12 ज्योतिर्लिंग। ऐसा कहते हैं प्राणी प्रातकाल जगता है नहीं और इनका नाम ले लेता है तो मनुष्य शिवलोक से लौट करके वापस नहीं आते। कौन कौन से? थोराटे सोमनाथम च विशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां तु महंकार ओंकारं अमलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च दाकिन्यां भीमशंकरं सेतु वन्दे तु रामेश नागेशं दारुकावने
वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः। अगर इनका नाम प्राणी सुबह शाम लेता है तो मनुष्य के सारे पापों का नाशन हो जाता है और प्राणी की हर जगह विजय हो जाती है। ऐसा इसमें लेख बताया। ऐसा कहते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। एक बार क्या हुआ, एक राजा के नगर में कन्या थी और कन्या से पिता कह रहे भाई तुम विवाह कर लो। तो कन्या ने कहा पिताजी मैं विवाह तो करूंगी, मेरी इच्छा तो है, लेकिन मैं करूंगी किसके साथ में? जो 1 से 20 तक की गिनती बोल देगा उसके साथ में विवाह करूंगा। 1 से 20 तक गिनती बता देगा ना बोल के उसके साथ में कर लूंगा, नहीं विवाह नहीं करूंगा। पिताजी ने कहा ऐसा हो गया कोई कि शादी के नहीं, मैंने आपसे कह दी इस बात। अब जो भी राजकुमार लाते उसको फेल कर देती, सारे दिशाओं के राजकुमारों को फेल कर दिया। तो एक दिन मंत्री ने कहा महाराज रोज रोज को झंझट है, एक काम करो स्वयं कर दो स्वयंवर और सारे देश के राजकुमारों को एक बार हम बुला लो। मंत्री ने कहा ठीक। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के राजकुमारों को स्वयंवर में बुला लो। एक कन्या पे कुर्सी पे कन्या बैठी थी, और एक कुर्सी खाली रखी थी। पूर्व दिशा के राजकुमार, पश्चिम दिशा के राजकुमार, दक्षिण दिशा के और उत्तर दिशा के राजकुमार आए और आकर के आनंद से चारों पांडाल में बैठ गए। तो सबसे पहले पूर्व देश के राजकुमार का नंबर आया, भाई चलो स्वयंवर में। पूर्व देश के राजकुमार पहुंचे, जाकर कन्या के पास में पहुंचे, कुर्सी पे बैठ गए। तो कन्या ने पूछी भाई कैसे आए? तो राजकुमार की तेरे पिता ने निमंत्रण दिया था क्या कि अगर 1 से 20 तक की गिनती आए तो स्वयंवर में आ जाना। राधे 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 राधे। तो कन्या ने पूछी तुम गिनती जानते हो? कि हाँ जानते हैं। क्या बोलो? अब वो तो गिनती बोलने लग गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तुम गिनती नहीं जानते। माने की हिंदी नहीं अंग्रेजी में बोल दू 1 2 3 4 5 6 7 सारी बोल दो। कहने तुम जानते नहीं। तो पूर्व देश के राजकुमार को भगा दिया, पश्चिम देश के राजकुमार उसको भी नापास कर दिया, दक्षिण देश के राजकुमार उसको भी नापास कर दिया। अब कभी एक दिशा रह गई उत्तर दिशा। अब राजा चक्कर में पड़ गए, अगर इसको फेल कर दिया तो इसका विवाह कहीं हो नहीं सकता। उत्तर दिशा के राजकुमार है, क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा में भगवान ने अनेक अवतार धारण किए। आप देख लो उत्तर दिशा में मथुरा, वृंदावन, उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारी व्यवस्था उत्तराखंड के बीच में बनी हुई है। राजकुमार आया, कन्या ने पूछी भाई कैसे आए? ऐसे नहीं आए, तेरे पिता ने निमंत्रण दिया कि 1 से 20 तक की गिनती आया तो स्वयंवर मार दो। कन्या ने पूछी तुम जानते कि जानते नहीं? तुम पूछो, हम जवाब देंगे गिनती का। बाने देखा कि बता देगा। तो कन्या ने की 1, तो राजकुमार ने की 1 ब्रह्म होता है, कि 2 के ब्रह्म और माया 2 चीज होती है, कि 3 गुण होते, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। 4 के 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, के 5 तरह के तत्व होते हैं। चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावक गगन समीरा, तत्व यह अलम शरीरा, रचित अदम शरीरा। चिति जल पावक, चिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित ये अदम शरीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 6 तरह की ऋतु होती है, 7 के 7 दीप होते हैं, 8 के अष्टवसु नाम के देवता भी होते हैं और 8 तरह की मणि भी होती है। 9
कि नवग्रह नाम के देवता भी होते हैं और 9 खंड भी होते हैं। 10 के 10 तरह की दिशा होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायु कोण, ऊपर नीचे मिला के 10 दिशा हो। 11 के 11 भोले बाबा के नाम है, 11 रुद्र है, ये 11 रुद्र। 12 के 12 महीना होते हैं। 13 कि 13वां अधिक मास आता 3 साल में। इस बार अधिक मास आने वाला है आगे जेठ के महीने। 13 मास सम्मत है इस बार। 14 के 14 तरह के रत्न होते हैं। जब देवता दैत्य ने समुद्र का मंथन किया तो वहां में 14 रत्न निकलने लगे। कौन कौन से? लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धन्वन्तरि, चंद्रमा, गाव, कामदुदा, सुरेश्वर, गज, रंभंग, देवांगन। 14 रत्न के बीच में निकले के 15 नाम की तिथि होती है। 16 के 16 श्राद्ध होते हैं जिनको कनागत कहते हैं। 17 के 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, पंचतत्व, मन बुद्धि को मिला के 17। 18 के 18 पुराण होते, पुराण 18। 19 तो राजकुमार ने देख ध्यान से सुन, 18 बता दिया। 19 में तुम और 20 में आनंद से दोनों का विवाह। इसलिए भोले बाबा क्या कहते हैं, जिसकी जैसी भावना है उसी भावना में दिखाई देने के लिए लग जाते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसा लाया वो वैसा ही फल पाया। और लुटा दिया संसार भोले बाबा ने। लुटा दिया संसार भोले बाबा ने। कर दिया माला माल डमरू वाले ने। कर दिया माला माल डमरू वाले ने। लुटा दिया भंडार कौसी वाले ने। लुटा दिया भंडार डमरू वाले ने। ओ डमरू वाले ने, ओ डमरू वाले ने, ओ डमरू वाले ने, डमरू वाले ने। कर दिया माला माल डमरू वाले ने। लुटा दिया भंडार डमरू वाले ने। भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल डमरू वाले ने। भावना लाया वैसा ही फल वह पाया। जैसी भावना लाया तो ऐसा ही बन पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया मन ही मन वो हर्षाया। कर दिया उसे निहाल डमरू वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल डमरू वाले ने। हरि बोल।
की उसकी कभी नागन अटकी। लगन लगाए सच्ची से अच्छी, बेटी को पार लगाया पर देर नहीं पल भर की। मिटा दिया है जान डमरू वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने। लुटा दिया भंडार डमरू वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हरि बोल। डमरू वाले तेरी महिमा गाऊंगा हरदम। डमरू वाले तेरी महिमा गाऊंगा हरदम। जब से गाता तेरी महिमा मैं रहता मस्त मलंग। से गाता मेरे साथ तेरा मस्त मलंग। जिसने श्रृंगार सजाया भोले का दर्शन पाया। जिसने श्रृंगार सजाया भोले का दर्शन पाया। मन के ही शर्माया नैनों को खूब सजाया। मन के ही शर्माया नैनों को खूब सजाया और दिया है जन्म देखो मेरे डमरू वाले ने। कर दिया माला माल डमरू वाले ने। अटरिया सोने की बन गई, अब माला माल भी हो जाओगे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करते हैं भोलेनाथ के लिए और मिलकर कहना, अरे कर दिया माला माल डमरू वाले ने। लुटा दिया हर माल डमरू वाले ने। कर दिया माला माल डमरू वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल डमरू वाले ने। लुटा दिया भंडार डमरू वाले ने। कर दिया माला माल डमरू वाले ने। लुटा दिया बोल शंकर भगवान की नव पार्वती पते हर हर महादेव।